वहाँ पे 3 सीटें सजाकर बीजेपी को देनी है। मेयर तो बीजेपी का ही बनाना है, लेकिन डर खौफ जो है वो बीजेपी और सिंधे गुट का ही दिलाना है। अपनी माँ को, अपने बाप को अगर मरता हुआ हॉस्पिटल ले जाना है तो कंधे पे लाद कर हम नाके पर ले जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी या टैक्सी में डालते हैं। रास्ते का हाल तो यह है कि हम बाइक भी नहीं ले जा सकते। इनको सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, क्या मुसलमान टैक्स नहीं भर रहा है? हजारों करोड़ के उसमें जो है टैक्स भर रहा मुसलमान। आपको मुसलमान ही मुद्दा क्यों बनता है? आप स्कूल की बात क्यों नहीं करते? आप कॉलेज की बात क्यों नहीं करते? अच्छे टीचरों की बात क्यों नहीं करते? यहाँ के 6 वार्ड जो है, यहाँ पे भी उसी तरीके का समर्थन है कि भाई कांग्रेस ने अपना एक जगह पे कैंडिडेट लूज उतारा, एक जगह पे स्ट्रांग उतारा। डर बनाया जाता था कि आप बीजेपी को देंगे वोट, आप हमको नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो आज वो चीज़ें बिल्कुल आवाम समझने लग गई है कि ये सारी सियासत है। हमको जो है अपने काम को देखते हुए, हमारे असल मकसद को देखते हुए, हमारे आने वाले 5 साल में कौन काम करेगा उसको देखते हुए वोट करना चाहिए। मुंबई में कुछ ही दिनों में बीएमसी के चुनाव होने हैं और इन चुनाव में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जोड़ी को मुकाबला करना है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इसके अलावा कांग्रेस यहां पर अकेले अपने दम पर मैदान में उतर रही है, तो वहीं अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है। लेकिन इस चुनाव की अगर बात करें तो ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सड़क बिजली पानी का चुनाव नहीं बन गया है, बल्कि ये चुनाव अलग अलग मुद्दे से लेकर भी चर्चा में आ चुका है। जिस तरह से हमने देखा था कि मेयर के मामले पर कई सारे बयान दिए गए हैं। कोई कह रहा है कि खान मेयर नहीं होगा, तो कोई कह रहा है कि अगर खान मेयर बन भी जाए तो क्या प्रॉब्लम है। मैं इस वक्त हूँ नागपाड़ा इलाके में। नागपाड़ा की अगर बात करें तो ये मुंबई का मुस्लिम बहुल्य इलाका है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोग रहते हैं। और इन्हीं से मैं बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि मुस्लिम इलाकों में किस तरह का माहौल है और क्या देखकर वो वोट देना चाहते हैं। सर ये बताइए कि अभी इलेक्शन है, तो एक मुस्लिम वोटर और नागपाड़ा का वोटर आप किस तरह से, क्या मुद्दे को देखकर वोट डालेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से पिछले 15 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर अपना दबदबा बनाया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मर्तबा जो है अवाम इस चीज़ को समझ गई है कि हम सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि आने वाला इलेक्शन जो है ये सड़क पानी के अलावा जो है, एकनाथ शिंदे साहब ने असेंबली के अंदर जो है एक बिल पास किया था, वो है रीडेवलपमेंट की पकड़ी को लेकर। जिस तरीके से इस मर्तबा का जो इलेक्शन है वो डेवलपमेंट के लिए भी बहुत खास होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो है वो पगड़ी की बिल्डिंग्स है और पगड़ी की बिल्डिंगों को लेकर जो है वो डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन हम बात अगर चुनाव की करेंगे और चुनाव के अंदर हम लोकल मुस्लिम्स एरिया की बात करेंगे, तो इस मर्तबा जो है माइनॉरिटी जो है खुसूसी तौर पर वो थर्ड फ्रंट की तरफ जा रहा है। क्योंकि पिछले 2 इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में और असेंबली के इलेक्शन में, हमने जिस तरीके से कांग्रेस का साथ दिया उस चीज़ का रिटर्न नहीं मिला। जैसे कि टिकट के बंटवारे को लेकर आप देख लें, जैसे 211 में जो है एक 30 साल से एक कांग्रेसी ने मेहनत की और उसके बच्चे को जब टिकट देने की बात आई तो दूसरी पार्टी के पीए को टिकट दे दी गई। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनको डैमेज कर रही है। और एक अहम चीज़ ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि बीएमसी इलेक्शन, ये सिर्फ इस वक्त जो है वो 2 पार्टियों के बीच में, एक यूपीटीए मनसे और जो है बीजेपी और शिंदे। बाकी कांग्रेस कहीं पे नहीं दिख रही है, क्योंकि इन्होंने जिससे अलायंस किया वंचित से, आज वंचित की 62 सीट के अंदर से 26 सीट जो है उन्होंने नामकरण ही नहीं भरा। तो आप बताइए कि किस ग्राउंड के ऊपर आप लड़ना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो है इस मरतबा जो इलेक्शन है वो मुसलमान जो है वो थर्ड फ्रंट की तरफ जा रहा है, एमआईएम को देख रहा है, समाजवादी को देख रहा है, आप पार्टी को देख रहा है। और देखना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकल इश्यूज़ का इलेक्शन है। पार्टी को ना देखते हुए सिर्फ कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो इस बार कई ऐसे समीकरण बने जिसमें बीजेपी जो है वो अपने अलायंस के साथ अजीत पवार के साथ नहीं लड़ रहा है, अजीत पवार अकेले जा रहा है। कांग्रेस महायुति महाविकास आघाड़ी से अलग हो गई, वो बोली कि मुझे राज ठाकरे के साथ चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन पुणे में राज ठाकरे के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ये जितनी पॉलिटिकल सर्कस हो रही है, इस सर्कस की वजह से क्या लगता है कि क्या वोट जो है वो वोट की वैल्यू कुछ रह गई है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जो वोटर्स है, जो चाहे वो माइनॉरिटी का हो या कोई भी हो, ये जो अपनी एक विचारधारा लेके चलता था, जैसे मुस्लिम एरिया के अंदर एक डर बनाया जाता था कि आप बीजेपी को देंगे वोट, आप हमको नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो आज वो चीज़ें बिल्कुल आवाम समझने लग गई है कि ये सारी सियासत है।
हमको जो है अपने काम को देखते हुए, हमारे असल मकसद को देखते हुए, हमारे आने वाले 5 साल में कौन काम करेगा उसको देखते हुए वोट करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी ने जो है वो अजित पवार दादा साहब के साथ में अलायंस नहीं किया, पुणे में पिंचोड़ी में जो है वो शरद पवार और अजित पवार जो है अलायंस करके लड़ रहे। हमने कहीं ना कहीं सुना है कि मुमरा के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ सीटें ऐसी है कलवा मुमरा थाना में कि जहाँ पे जो है एनसीपी, दोनों एनसीपी ने जो एक दूसरे को समर्थन दिया है। तो ये सारी चीज़ें, और मैं बता रहा हूँ कि उसी तरीके से यहाँ के 6 वार्ड जो है यहाँ पे भी उसी तरीके का समर्थन है कि भाई कांग्रेस ने अपना एक जगह पे कैंडिडेट लूज उतारा है, एक जगह पे स्ट्रांग उतारा है। शिवसेना बीजेपी ने एक जगह पे अपना कैंडिडेट ही लूज उतारा है, दूसरी जगह स्ट्रांग। मतलब ये कहीं ना कहीं लोगों को धोखा देने की बात है, वोटर्स को। तो वोटर की वैल्यू खत्म हो गई है। वोटर को इस वक्त जो है काम के बंदे और काम करने वालों को देना चाहिए। और सर आप बताइए, जिस तरह से ये इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में ये देखा जा रहा है कि असल मुद्दे पर बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत हो रही है कि खान मेयर बनेगा या नहीं बनेगा। बातचीत ये हो रही है कि शाहरुख खान ने अपने टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर को निकाल देना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इसके पहले भी जो चुनाव हुए वो इस तरीके से, मतलब उतना ज़्यादा लोग पोलराइज नहीं कर रहे हैं। अब तो क्या है, पार्टियों में ही फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है, मतलब वो आवाम तक वो आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अभी आप देखिए ना, मतलब अगर मुंबई महानगर पालिका जब डिज़ोल्व होती है, ख़त्म होती है, मतलब नगर सेवक ख़त्म होते हैं, तो गवर्नमेंट का, सरकार का जो मुंबई महानगर पालिका के लिए आता है तो शिंदे और बीजेपी के एमएलएस के लिए आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी एक एमएलए को वो फंड मिलता है। तो क्यों मिलता है? अभी मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे हम जिस इलाके में खड़े, वहाँ पे 3 सीटें सजा कर बीजेपी को देनी है। मेयर तो बीजेपी का ही बनाना है, लेकिन डर खौफ जो है वो बीजेपी और सिंधे गुट का ही दिलाना है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी आप देखिए, किरीट सोमैया का लड़का 109 से लड़ रहा है, न यूबीटी ने वहाँ कैंडिडेट दिया, न शरद पवार ने वहाँ कैंडिडेट दिया, न कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपने देखिए, कुलाबा में 25, 26, 27 3 सीटें हैं, वहाँ पर आपने वंचित अघाड़ी को टिकट दिया। वंचित अघाड़ी के 2 लोग तो रास्ते से ही फरार हो गए। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपने कांग्रेस, असल में कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस को बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, उसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और अपने आप को ख़त्म करने का काम किया है। दिल्ली हाई कमांड सोया हुआ है और यहाँ के लोग जो हैं भरपूर मज़े मस्ती में कर रहे हैं, क्योंकि इनको सरकार के साथ 5 साल तक हिस्सेदारी में रहना है ना, वो उस मकसद से चल रहे हैं लोग। और जिस तरह से असल मुद्दे हैं जो यहाँ कर, जिस तरह से मुद्दे होते हैं, और ख़ास तौर पर मैं जब नागपाड़ा और भिंडी बाजार और ये सब इलाके से जब हम गुजरते हैं, ट्रैफिक का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ पर सड़कों पर जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पर फुटपाथ होते हैं, वहाँ पर देखा जाता है कि गाड़ियाँ खड़ी रहती, लोगों को चलने की जगह नहीं होती। तो ये बेसिक मुद्दे जो हैं वो इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, यहाँ के आवाम जो है ना, इन मसलों को अब मुद्दा ही नहीं समझती। अपने माँ को, अपने बाप को अगर मरता हुआ हॉस्पिटल ले जाना है तो कंधे पे लाद कर हम नाके पर ले जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी या टैक्सी में डालते हैं। रास्ते का हाल तो यह है कि हम बाइक भी नहीं ले जा सकते। आप गलियों का हाल देखिए यहाँ पर मुंबा देवी, और यही हाल आप कुलाबा और मुंबा देवी और आगरीपाड़े में देखिए। वहाँ पे मतलब पार्किंग का मसला नहीं है, टावर तो बन रहे हैं लेकिन बिल्डर पार्किंग दे रहा है, लेकिन यहाँ बिल्डर पार्किंग नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, यहाँ जो बिल्डिंग है 20-20 साल, 15-15 साल से गिरी हुई है, उसकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। एमएलए, एमपी कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। लड़ाई उस वक्त लड़ी जाएगी जब उनकी हिस्सेदारी होगी, एमएलए की या उनकी हिस्सेदारी होगी तो वो लड़ाई लड़ेंगे, वरना लड़ाई लड़ने वाला, पब्लिक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। पब्लिक को खुद आगे जाना है, लड़ाई लड़ना है, मीडिया मैनेज करना है, कोर्ट में जाना है, सब करना है, लेकिन पब्लिक की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। पार्किंग का बुरा हाल है, सारी चीज़ें यहाँ पे जच्चा बच्चा हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों में जिस तरीके का इलाज हो वो इलाज नहीं है। कोई बोलने वाला, स्कूल नहीं है। मुंबई महानगर पालिका का स्कूल का एजुकेशन का बजट देखो तो क्रिश्चियन मिशनरीज से बड़ा है, लेकिन आप बच्चों को देखो तो सलम से, झोपड़पट्टियों से लाकर वही मुंबई महानगर पालिका की स्कूलों की टीचरों को रखने के लिए बस वो चलाया जा रहा है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, जिस तरह से ये स्कूल के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, सड़क के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, और मुद्दे उठाए जाते हैं कि शाहरुख खान ने अपनी टीम से बांग्लादेशी क्रिकेटर को निकाल देना चाहिए, तो ये मुद्दा एक मुस्लिम वोटर किस तरह से देखता है? क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? सुनिए ना, ये सब तो लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप इसलिए है कि शेख हसीना हमारे यहाँ हमारी मेहमान बनी हुई है। हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच खेलते हैं, जैसा कि वाह वाह होती है,
पूरे मतलब वो पैसे मतलब मुल्क की इज्जत और वक़ार का मसला होता है। और बांग्लादेश का एक प्लेयर अगर इसने ले लिया तो बहुत बड़ी बात हुई। अगर यही प्लेयर अडानी या अंबानी लेते अपनी अपनी मुंबई के लिए तो वहाँ पे तनाज़ा नहीं होता, लेकिन शाहरुख खान ने ले लिया, वो भी मुसलमान बनाम मुसलमान है वो, उसने ले लिया तो एक तनाज़ा खड़ा तो होता है। तो देखो हर आदमी को तनाज़ा खड़ा करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए। हम लोग सब कुछ करते हैं, सारे हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है, ये मसला है बस। सर आप बताइए कि इन इलाकों में खासतौर पर मुसलमान इलाकों में जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहाँ पर किस तरह का माहौल है, वहाँ के वोटर जो है क्या सोचकर वोट देने जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे हैं? नहीं नहीं, देखिए अभी वोट देने का तो मामला जो है अभी टाइम है, अभी तो सोचेगा आदमी क्या करना है, क्योंकि इस वक्त जो है अब की बार का रिजल्ट ऐसा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा बीएमसी का जो लोग सोच नहीं सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर सब लोग अलग अलग होकर लड़ रहे हैं और इसलिए जो है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह है कि मुस्लिम इलाकों का जो मामलात है तो हमारे मुस्लिम इलाकों में बहुत अभी कमियां हैं, जो उसको वोटर्स को ये चाहिए कि जो उनके पास अच्छे कैंडिडेट हों, कोई भी अच्छे कैंडिडेट हैं जो काम को करा सके और काम को कर सके, उनके बारे में वोटर सोचे। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होने वाला है। नहीं, लेकिन क्या सोचकर, कुछ मुद्दे तो रहेंगे ना यहाँ के लोगों के, आपके मुद्दे होंगे, आप क्या सोचकर वोट देने जाओगे? बेसिक मुद्दे होते हैं, ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन सबसे छोटे वाले इलेक्शन होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि आपको प्राइम मिनिस्टर को बनाना है किसी को या फिर चीफ मिनिस्टर बनाना है, यहाँ तो आपको आपके इलाके के एक कॉरपोरेटर को चुन के लाना है। तो बेसिक मुद्दे होते हैं, क्या ये बेसिक मुद्दे इस चुनाव का हिस्सा है या नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल है। देखिए ये जो है मुंबई के जो बीएमसी है इसका बजट इतना बड़ा है कि छोटा मोटा एक राज्य का जो बजट होता है उतना बड़ा इसका बजट है, तो इनके पास बहुत काम है। रहा सवाल मुद्दे का जो, तो अच्छी हॉस्पिटल होनी चाहिए। बीएमसी हॉस्पिटलों की हालत आज बहुत ख़राब है, उनकी आए दिन मशीनें ख़राब रहती हैं। तमाम लोग जो है सिटी स्कैन के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको ईसीजी के लिए बाहर जाना पड़ता है, और सारे जो चीज़ें हैं सब बाहर से उनको सेटअप करना पड़ता है, और वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़ास करके मुस्लिम इलाकों में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पार्किंग का है। बिल्डर्स जो बिल्डिंग बनाते हैं पार्किंग सब बेच डालते हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए कि पहले हमारी पार्किंग, उसके बाद फिर फ्लैट की बात आदमी करे। तो ये मुद्दे हैं, ये सब चल रहे हैं। स्कूल का आज हालत ऐसे हो गए हैं कि बंद करने के कगार पे आ गए हैं। तो ये इस सब चीज़ों का मामला है, मुद्दा है, इन सब चीज़ों पे बात करना चाहिए। हिंदुत्व का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इस चुनाव में देखने मिला है। नीतीश राणे हो या फिर अमरावती से जो बीजेपी की नेता है नवनीत कौर राणा, वो लगातार ये कह रही है कि जो खान मेयर बनाने की एक साजिश रची जा रही है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो है वो एक तरह से पूरे के पूरे मुसलमानों के हितैषी हो चुके हैं और ये सभी मिलके मुंबई को जो है वो मुसलमानों के हवाले कर देंगे, हरा रंग कर देंगे, ऐसे बयान देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हो रही है और खुशी है, फ़ख्र है मुझे कि मैं मुसलमान हूँ। आज देख रहे हैं आप लोग कि जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे ये भी कोई इलेक्शन अगर हो रहा है आज की तारीख में इंडिया में, तो मुद्दा मुसलमान ही आके बनता है। अगर मुसलमान नहीं होगा तो इनकी सबकी लुटिया डूब जाएगी। इनके पास कुछ नहीं है काम करने के लिए, इनको सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। क्या मुसलमान टैक्स नहीं भर रहा है? हजारों करोड़ के उसमें जो है टैक्स भर रहा मुसलमान। आपको मुसलमान ही मुद्दा क्यों बनता है? आप स्कूल की बात क्यों नहीं करते? आप कॉलेज की बात क्यों नहीं करते? अच्छे टीचरों की बात क्यों नहीं करते? अच्छे पानी की बात, गटर लाइन की बात क्यों नहीं करते? आपको ले देकर सिर्फ मुसलमान। तो चलो फ़ख्र हो रहा है हमको कि हमारे मुसलमान होने पे, मुसलमान बनाम इलेक्शन का जो मामला है अगर वो ऐसा है तो हमारे लिए तो बड़ी शान की बात है, फ़ख्र की बात है। रहा सवाल ये कि जिनको वोट देना है वो समझदार होते हैं, वो सोचते समझते हैं। ये जब भी चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, यही इनको समझ में आता है और जनता इस चीज़ को समझ गई है। अब जो रिज़ल्ट आएगा वो हिंदू मुस्लिम या इस तरीके का रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। अच्छे कैंडिडेट को लोग चुनेंगे और उनसे वो आगे अपना मामलात को रखेंगे। सर ये बताइए कि पिछले कई सालों से यहाँ पर जो एक तरह से कांग्रेस का यहाँ पे गढ़ होता था। पिछले चुनाव में हमने देखा, जो लोकसभा के चुनाव हुए, जो असेंबली इलेक्शन हुए, उसमें देखा गया कि मुस्लिम वोटर्स जो है उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे को भी समर्थन देने का काम किया। लेकिन अब जिस तरह से हालात बदले हुए हैं, चीज़ें बदलती हुई जा रही है, तो क्या
उसी तरह से मुस्लिम वोटर जो है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ या कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा? देखिए, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में मुसलमान जो है ना डरा सहमा था कि अगर हमने इनको नहीं दिया तो हमारी CA NRC और ये वो सारी चीज़ें लगी हुई थी। इतने इतने भरपूर मसाले थे कि मुसलमानों को ऐसा लग रहा था कि वोट का देना बहुत ज़रूरी है। और हमने कांग्रेस की और ये इंडिया अलायंस की मतलब उनके काम को देखकर वोट नहीं दिया। बीजेपी की मुखालफत में हमने इनको वोट दिया है, और वोट इसलिए दिया, भर भर कर वोट दिया कि ये आएंगे तो हमारे मामलात को हल करेंगे। लेकिन हमने देखा कि वक्फ का जब मामला आया तो पार्लियामेंट में कौन हाजिर था, कौन गैर हाजिर था। और जब भी हमारे मसले हुए, इससे पहले जब श्री कृष्णा कमीशन थी तो वहाँ पे कांग्रेस का क्या रोल था, फसादात में कांग्रेस का क्या रोल था, वो सारी चीज़ों को हमने भुलाकर मतलब इनको वोट दिया था। लेकिन क्या नतीजा निकला, अब वो जो मुसलमान है ना इन चीज़ों को समझ चुका है कि ये सब खाली है ना, फ्रेंडली मैच खेलते हैं, मतलब तोता मैना की कहानी करते हैं, आपस में सब एक है और नीचे आवाम को लड़ाने की कोशिश करते हैं। ये जनता समझ चुकी है। कई बार ये देखते हैं हम लोग कि चुनाव होता है, चुनाव में कैंडिडेट जो है वो किसी और टिकट पर चुनाव लड़ता है और बाद में चुनाव जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में चले जाता है। तो ऐसे में क्या जो वोटर्स हैं वो ये सोचकर अगर वोट दें कि भाई ये आदमी जो है वो हमारे लिए काम करेगा, लेकिन वो ऐसी पार्टी में शामिल हो जाता है जो वोटर्स के पूरी तरह से खिलाफ होता है? देखिए ना, अभी कांग्रेस का तो पूरा इतिहास रहा। आपने गोवा देखा, बहुत हिमाचल देखी, बहुत बड़ी बड़ी रियासतों पे लोगों ने कांग्रेस के नुमाइंदों को चुना और वो बाद में जो सत्ता पलटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर महाराष्ट्र में जब भी चुनाव हुए MLCs का और इसका उसका, तो कांग्रेस के लोगों ने किसको वोट दिया, पूरे अखबारात में भर भर के इसकी रिपोर्टें छपी। लेकिन उसके बावजूद हाईकमांड मजबूर है कि थोड़े में थोड़ा हो जाएगा। अगर आज पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों में सिर्फ 16 कांग्रेस के MLAs हैं, 5% भी नहीं है। तो अगर इसमें से 5 में से और 2-4 लोगों को निकाल दिया तो भी मुसीबत है। तो 2-4 जो बच्चे हैं, जो भी अंधेर नगरी कर रहे हैं, करने दो, कर रहे हैं अपनी मस्ती से काम। अभी देखिए ना, मतलब अभी कही गई बात कि मतलब जो 20-20 साल से, आज कुलाबा कांग्रेस देखिए 2-4 दिन में वो फैसला लेने वाले हैं कि पूरी कांग्रेस को सुला दिया गया कुलाबा की। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही है तो लोगों का दिल तो दुखेगा ना। कार्यकर्ता 30-30 साल काम करता है और उसको टिकट नहीं, और एक MLA का PA आता है जूते की नोट पे वो टिकट ले लेता है। तो कांग्रेस से तो अपना ये हाल बना रखा है। आज बिहार में जो हारे हैं, आखिरी लम्हे में 18-20 RSS के लोगों को टिकट दिया गया। क्या रिजल्ट आया बिहार का? उसके बाद भी दिल्ली का जो हाईकमांड है ना, अपनी आंखों को खोलता नहीं। कांग्रेस यहाँ पे कहती है कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। ये कांग्रेस का कहना नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये RSS और BJP का कहना है कि तुम लड़ो अकेले और हमको सत्ता के लिए रास्ता साफ करो। तुम 227 में से 65 सीटें देते हो उनको, वंचित को, 26 कैंडिडेट पहले ही फरार हो जाते, वहाँ कैंडिडेट ही नहीं आपका। तो आपका ये बोले कार्यकर्ता नाराज होंगे। अरे आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा सीटों पे आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, और जिन जगहों पे कैंडिडेट है वहाँ पे एक से ज़्यादा किसी ने फॉर्म नहीं भरा। तो ये तो पार्टी का हाल बना रखा है इन लोगों ने। तो कौन इनके साथ जुड़ेगा? सर ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस जो है उसे साथ में उद्धव ठाकरे को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए था, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि एक मोमेंटम बना था अच्छा, दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा और साथ में चुनाव लड़ने के बाद ये देखा गया सीट अच्छी खासी आई। लेकिन अब जब लोकल चुनाव आ गए तो कांग्रेस ने जो है वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर ली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम जो था, जो विपक्ष जो है वो साथ में मिलकर बीजेपी को हरा सकता था, तो अब क्या वो मोमेंटम खो गया है? कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गलती की, उद्धव ठाकरे को साथ में लेकर चुनाव जीता जा सकता था। देखिए, उदय ठाकरे और कांग्रेस जो है वो दोनों की एक विचारधारा अलग थी, ठीक है। कहीं ना कहीं वो साथ में आए, साथ में आने के बाद में भी अब ये लोकल इलेक्शन के पहले जो इस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट का जजमेंट आया उन 18 साल के बाद में, और वर्षा गायकवाड़ ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया, तो उससे भी कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो एक आताहत था कि आप एक तरफ तो जो है एक जजमेंट पे, जब मालेगांव के जजमेंट के ऊपर आप कहीं ना कहीं एक अलग आपका जहन रखते हो, और बॉम्बे के ब्लास्ट के बाद में, ठीक है, अगर कहीं पे कोई चीज़ है और कानून अगर अपना फैसला कर रहा है, कोर्ट अपना फैसला कर रहा है, तो वो चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन इस मरतबा जो है मुसलमानों ने, माइनॉरिटी ने एक चीज़ को पक्की तरीके से समझ लिया है कि ये जो बॉम्बे अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़ के, इसके अपने ज़ाती फैसले हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ये 3 लोग मिलकर, असलम शेख, अमीन पटेल और वर्षा गायकवाड़, देखिए बाकी कांग्रेस के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कैंडिडेटों के इंटरव्यू लेते, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कैंडिडेटों को जो जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगा दी, उनको टिकट नहीं देते। वर्षा गायकवाड़ को ये चीज़ें को आवाम को बताना पड़ेगा कि आप एक तरफ तो अजान की मुखालिफत करने वाले के सामने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कर दे,
टिकट शो हाँ नहीं सर, वो अजान की मुखालिफत हाँ। करने के लिए उसका जो फैसला आया। उस कोर्ट का फैसला आने के बाद में जो है वो गली गली में घुमा। हाँ अरे वो बीजेपी का हाँ हाँ किरीट सुमैया, उसके लड़के के सामने आपने कैंडिडेट ही नहीं दिया। मतलब आपकी मानसिकता क्या है? आप मतलब क्या लोगों के बीच में मैसेज देना चाह रहे हो? तो जाहिर सी बात है, लोग जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को देखते हैं और समझते भी है कि भाई अब जो कांग्रेस, ये कांग्रेस जो है ये हमारे हक में नहीं है। यूबीटी के साथ में अगर अलायंस करते भी ना, तो जिस तरीके से असेंबली के अंदर जो हाल हुआ इनका, तो वही चीज़ होती। साथ में लड़ने के बाद में भी कितनी सीटें आई इनकी? टोटल जो है 30 सीट नहीं है, 29 सीट आई है। आपने एमपी का इलेक्शन देखा, वो एक विचारधारा थी, संविधान बचाओ का डर था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अब इस मर्तबा जो है कहीं ना कहीं मुसलमान थर्ड फ्रंट की तरफ जा रहा है। अब बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बम ब्लास्ट का फैसला आया, उसमें वर्षाताई ने जिस तरीके से मतलब मुसलमानों की मुखालफत में बयान दिया, पूरा मुसलमान उस चीज़ों को जानता है, हाई कमांड जानता है, दिल्ली के लोग जानते हैं, मुंबई के एक बच्चा जानता है। लेकिन क्या हुआ, आपने तो और उसको उसकी पदवी बढ़ा दी दिल्ली में और यहाँ पर। इस तरीके से फैसले कांग्रेस अगर ले रही है तो कांग्रेस और आरएसएस में फ़र्क क्या है? और सर ये बताइए कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और कांग्रेस, ये तीन ऐसी पार्टियां, साथ में अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी, ये ऐसी पार्टियां हैं जो खुद को सेकुलर पार्टियां बोलती है, और ये सभी पार्टियां जो है वो चुनावी मैदान में उतरी है। तो ऐसे में क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे के सामने जो मुसलमान वोटर है वो पूरी तरह से बिखर जाएगा? नहीं नहीं, देखिए मुसलमान कभी न बिखरा था न बिखरेगा। नहीं, लेकिन चुनाव में तो अलग अलग, अगर मुसलमान जो है जैसे कि सेकुलर पार्टियां, जैसे एआईएमआईएम की बात करें, उसके भी अगर देखा जाए तो पहला टारगेट मुस्लिम वोट बैंक होता है। समाजवादी पार्टी, उसके भी अगर मुंबई में मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम वोटर होते हैं। अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी का भी पहला टारगेट मुस्लिम इलाकों में वही होता है, और कांग्रेस का भी। तो अगर मुस्लिम वोटर्स के लिए यहाँ पर अगर 5 कैंडिडेट उतर जाए और एक बीजेपी का उतर जाए जो हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगता है, तो मुसलमान वोटर्स पूरी तरह से बिखर जाएंगे, क्योंकि उनके सामने 5 कैंडिडेट है। जाहिर सी बात है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अब जो 4 लोग और बच रहे हैं, उसमें वो देखेंगे कि हमारे लिए बेहतरीन कैंडिडेट कौन है, उसका एजुकेशन क्या है, और वो बीएमसी में अपनी मांग रख सकता है, किस तरीके से काम को निकालता है, उस हिसाब से फैसला लेंगे लोग। लेकिन ये सभी पार्टियों को, एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कही जाती है, समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी की बी टीम कही जाती है। इसके अलावा आप अजित पवार और एनसीपी शरद पवार की, वो तो एक तरह से बीजेपी के साथ जुड़े हुए ही हैं। तो ये सब अगर कैंडिडेट उतार देंगे तो एक मुस्लिम वोटर जो है वो तो बिखर जाएगा। कांग्रेस को भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से फैसला लिया गया है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करने वाला फैसला लिया गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस भी अपनी फुल ताकत के साथ मैदान में है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी फुल ताकत के साथ मैदान में है। और ये जो लोग बातें हो रही हैं कांग्रेस कमज़ोर है और कैंडिडेट को उसने ख़रीद दिया, वहाँ अलग दे दिया, ये सब पार्टी का अपना अंदरूनी मामलात होते हैं, समझते हैं। लेकिन पार्टी कमज़ोर नहीं है, बेहतरीन ढंग से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है और वो मैदान में है। एक सवाल ये आता है कि आज जो हिंदुस्तान का हाल हुआ है, आज जो आप लोगों को भी मजबूर करना हो जा रहा है लोगों के बीच जाके कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, अब्दुल और राम भगत का जो मामला जो आ गया है, इसमें जो गलतियां हैं कहीं ना कहीं वो 110% गलतियां हमारे लीडरों की हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों। आज हालात ये बनता है, ठीक है, कांग्रेस इतने साल तक राज की है, बेहतरीन शासन चलाया है, हिंदुस्तान उसका बनाया हुआ है कांग्रेस का। लेकिन होता है 10, 20, 25, 50 साल के बाद आदमी बदलाव चाहता है। जनता ने बदलाव चाहा और वो बदलाव करके ले आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी बिखर गई या ख़त्म हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जैसे जो लोग हैं, जो पार्टी को कांग्रेस वाले ने अगर किसी को निकाला और बीजेपी वाला उसको ले लेता है, बीजेपी वाला किसी ने निकाला तो कांग्रेस ले लेती है, कांग्रेस ने किसी ने निकाला तो एमआईएम ले लेती है। इसके ऊपर ये कानून बनना चाहिए मजबूती के साथ कि कोई किसी पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में जाना चाहे उसको उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। अगर इस तरीके का हो जाएगा तो हिंदुस्तान जो है हर तरीके से महफूज रहेगा। वरना जहां आज मौका देख रहा है आदमी, यहाँ का हमारा आपका नहीं बन रहा, फ़ौरन निकल करके वहाँ गए, वहाँ से निकल करके वहाँ गए। तो इस तरीके से देश को वो लोग बिल्कुल एकदम गर्क कर रहे हैं, डुबो रहे हैं देश को। उसकी हालत ये है। इसके सारे जिम्मेदार जो है वो हर पार्टियों के राजनेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ नागपड़ा इलाके के कुछ मुस्लिम वोटर्स थे जिन्होंने हमें बताया है कि वो इस चुनाव में किस तरह से और क्या मुद्दों को देखकर वोट देने वाले हैं। जाहिर सी बात है, इस चुनाव में सभी
राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से दमखम में उतरने का फैसला लिया है, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता ही करेगी। और 16 तारीख को देखना जरूरी है कि मुंबई के खास तौर पर जो मुस्लिम इलाके के जो वोटर्स हैं वो किसे चुनकर लाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।